क्वांटम यांत्रिकी एक सदी से अधिक पुरानी है और मानव जाति द्वारा ज्ञात सबसे सफल सिद्धांतों में से एक है। मूल रूप से यह परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर पदार्थ के व्यवहार से संबंधित है। लेकिन इस खूबसूरत सिद्धांत का जन्म कैसे हुआ? क्या यह एक एकल दिमाग से आया था? आइए 1890 के दशक में वापस जाएं। हमने यह समझने के लिए काफी हद तक समझ लिया था कि दुनिया कैसे काम करती है। ग्रहों की गति को समझाने के लिए हमारे पास न्यूटन और केपलर के नियम थे। हम तारों पर तरंगों, पानी में लहरों और हमने यहां तक कि विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत को भी विकसित किया था। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो प्रकृति हमें समस्याएं देती है। प्रकृति से पहली समस्या प्रकाश की प्रकृति के रूप में आई। क्या प्रकाश एक तरंग है या एक कण है? खैर, प्रयोगों से पता चलता है कि यह दोनों है। लेकिन वैज्ञानिक इसकी वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ थे। वे यह जानना चाहते थे कि प्रकाश क्या है और यह 17वीं शताब्दी से बहस का विषय रहा था। दूसरी समस्या थी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। 1900 में कुछ निर्माताओं ने मैक्स प्लैंक से संपर्क किया। जो लोग मैक्स प्लैंक के बारे में नहीं जानते हैं, वे क्वांटम भौतिकी के जनक हैं। निर्माताओं को यह जानना था कि अपने बल्बों को कुशल कैसे बनाया जाए। इसके लिए ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को बेहतर ढंग से समझना आवश्यक था। मैक्स प्लैंक ने एक समाधान के साथ आया। उन्होंने कहा कि एक विकिरण स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा मात्रा बद्ध है। इसका मतलब है कि ऊर्जा अंशों में नहीं हो सकती है, अर्थात 1.5 इकाइयां, 2.6 इकाइयां, 3.9 इकाइयां अनुमत नहीं थीं। ऊर्जा केवल असतत इकाइयों में हो सकती है, 1, 2, 3 और इसी तरह। दक्षिण प्लैंक ने निरंतर ऊर्जा की अवधारणा को असतत पैकेटों के साथ बदलने का प्रस्ताव रखा। प्लैंक ने इस परिकल्पना को अपने जीवन की सबसे कठिन परियोजना के रूप में माना, लेकिन उन्होंने यह नहीं माना कि यह सच है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन आए। जबकि प्लैंक को यह महसूस नहीं हुआ कि यह काम कितना कट्टरपंथी था, आइंस्टीन ने इस परिकल्पना में कुछ गहराई छिपी होने का एहसास किया। 1905 में उन्होंने प्लैंक के विचार को आगे बढ़ाया और कहा कि प्रकाश स्वयं इस असतत ऊर्जा पैकेट से बना है जिसे ऊर्जा क्वांटा कहा जाता है। और इस धारणा के साथ उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को सफलतापूर्वक समझाया। तब क्वांटम शब्द का उपयोग केवल कुछ मात्रा की इकाई के लेबल के रूप में किया जाता था। प्रकाश की प्रकृति पर बहस से ही क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत हुई। इस सिद्धांत को फिर रदरफोर्ड, बोहर, आइंस्टीन, श्रोडिंगर, डिराक और कई अन्य महान दिमागों द्वारा विकसित किया गया था। क्वांटम यांत्रिकी का जन्म एक वैज्ञानिक रहस्य है। यह एक ऐसे सिद्धांत का उदय है जो हमारी दुनिया के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है